जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे मित्रों, मैं पंडित अनिल कौदंड, आप लोग जुड़ रहे हैं मेरे YouTube चैनल अनिल कौदंड से। आइए, आज की चर्चा बड़ी अच्छी है, बड़ी उत्तम है और वो आपको अच्छी भी लगेंगी, ज्ञानवर्धक है। प्यारे मित्रों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें अपने जीवन में किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। आज मैं उन्हीं बातों को लेकर के अपनी छोटी सी वीडियो में आया हूँ। आप इस वीडियो को फॉलो करें, मित्रों को शेयर करें, ज्ञानवर्धक वीडियो लगेगी आपको। तो पहले मित्रों, 9 बातें ऐसी हैं जो अपने जीवन में गुप्त रखनी चाहिए। ये श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं। पहली बात, अपनी आयु। अपनी आयु हर किसी को ना बताते रहें, आयु को गुप्त रखना चाहिए। ये शुक्राचार्य जी बता रहे हैं ग्रंथों में। पहली बात, गुप्त रखें अपनी आयु को। दूसरा, अपने धन को भी गुप्त रखें, हर किसी को ना बताते रहें, धन को छिपा करके रखें, गुप्त रखना चाहिए। तीसरी बात आती है पारिवारिक मतभेद। देखो, ऐसा बहुत ही कम देखा गया है, परिवारों में कुछ ना कुछ मतभेद आपस में हो जाते हैं। पिता पुत्र का हो जाता है, भाई भाई का हो जाता है, बहन भाई का हो जाता है, रिश्तेदारी में हो जाता है। तो ये पारिवारिक मतभेद जो है, बाहर, घर से बाहर किसी को नहीं बताने चाहिए। हानि उठानी पड़ सकती है, आपको हानि उठानी पड़ सकती है। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि तीसरी बात, जो आपसी मतभेद हैं, पारिवारिक मतभेद हैं, उनको हमेशा गुप्त रखना चाहिए, हर किसी के आगे नहीं कहना चाहिए। चौथी बात आती है मंत्र और कृपा। जो गुरुदेव मंत्र देते हैं या आप जिस मंत्र का माला झोली लेकर के जप करते हैं, उस मंत्र को गुप्त रखना चाहिए, हर किसी को नहीं बताना चाहिए। ये शुक्राचार्य जी का आदेश है ग्रंथों में। पांचवी बात जो है अंतरंग पल। कभी भूल से भी, चाहे कितना भी निकट का मित्र हो, संबंधी हो, कितना भी प्यारा क्यों ना हो, कभी भी भूल करके अपने अंतरंग संबंध जो है, अपने अंतरंग पल जो है, पति पत्नी के पल और प्रेमी प्रेमिका के पल, कभी भूल के भी किसी को ना बताएं, इसको हमेशा गुप्त रखें। आंतरिक पलों को, इनको गुप्त रखें। छठी बात आती है औषधि। आप क्या औषधि लेते हैं, किस बारे में ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, इसको लेने से क्या होता है। श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं कि औषधि भी गुप्त रखनी चाहिए, हर किसी को बतानी नहीं चाहिए। छठी बात आती है दान। आप क्या दान करते हैं और किसको करते हैं, कितना करते हैं, क्यों करते हैं, इस दान को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। संत जन तो ये कहते हैं, गुरुजन तो ये कहते हैं कि दाहिने हाथ से दान दो तो बाएं हाथ को भी पता ना चले कि हमने दान दिया है। क्यों? यदि दान गा करके दिया जाता है, सुना करके दिया जाता है, तो उस दान का फल जो है निम्न रह जाता है, बिल्कुल थोड़ा रह जाता है। लेकिन यदि आप गुप्त दान देते हो तो उसका फल अनंत अनंत होता है। यदि आपने गुप्त दान दिया, किसी को बताया नहीं, चुपचाप जा करके मंदिर में, धर्मशाला में, देवस्थान में आपने दान कर दिया और किसी को बताया नहीं, तो वो दान जो है अनंत गुना फल देता है और सुख देता है, शांति देता है, सुकून देता है वो किया हुआ दान जो है। शुक्राचार्य भगवान कहते हैं कि उस दान को भी कभी किसी से नहीं बताना चाहिए, हमेशा गुप्त रखना चाहिए। आठवीं बात आती है सम्मान और प्रशंसा। अपनी प्रशंसा आप ही नहीं करनी चाहिए, अपना सम्मान आप ही नहीं गाना चाहिए। समाज गाता है तो उसका फल ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप खुद अपनी प्रशंसा करते हैं तो वो निम्न है, वो निम्न कोटि की है। आपको कहीं से सम्मान मिला है, कहीं से प्रशंसा मिली है,
तो आप उसको गुप्त रखें। इसको समाज गा सकता है, लेकिन आप अपने मुख से अपनी प्रशंसा ना करें, गुप्त रखें उसको। और 9वां आता है अपमान। आपको कहाँ से अपमान मिला है, आप इस बात को भी गुप्त रखें, किसी को बताएं नहीं। ये 9 बातें जो हैं श्री शुक्राचार्य जी भगवान जी कहते हैं कि इन बातों को गुप्त रखना चाहिए, और गुप्त रखने से जो है आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। प्यारे मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। यदि कुछ पूछना चाहते हैं, जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं, तो आप मेरे को नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहें तो फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि कई बार मैं बिजी होता हूँ, व्यस्त होता हूँ, तो फ़ोन नहीं उठा पाता। बाद में मैं उनके फ़ोन नंबर देख करके उनको मैं कॉल करता हूँ। लेकिन यदि कोई ऐसी स्थिति आती है कि मैं फ़ोन ना उठा पाऊँ, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करें। मैं मैसेज अवश्य पढ़ता हूँ। आप ध्यान रखें, मेरे को मैसेज करें, फ़ोन से ज़्यादा मेरे को मैसेज कर दिया करें, क्योंकि फ़ोन में हम लोग बिजी कई बार होते हैं तो फ़ोन नहीं उठा पाते। मैसेज जो है सब देखे जाते हैं, सब पढ़े जाते हैं, उनके जवाब भी दिए जाते हैं। तो आप यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं। कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा, संगीत में श्री राम कथा, अभी पिछले दिनों हमारी भागवत कथा चल रही थी। अभी भी 28 तारीख से इन्हीं कनागतों में जो है भागवत कथा का हम लोग वाचन कर रहे हैं। संगीत में यदि आप भी श्रवण करना चाहते हैं, रखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं पंडित अनिल कोदंड। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।